नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीधरा अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 ऐसे क्वेश्चन। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप कौन सी बुक से ये क्वेश्चन लेके आते हो, तो आप देख लो। कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1, अगली बुक है कक्षा 7 भाग 2 से। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3, कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व परंपराएं, और कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इन्हीं बुक में से हम क्वेश्चन लेके आते हैं हमारे चैनल पे। सारे के सारे जितने भी वीडियो उनके सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक में से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए आए हैं लेके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो किससे प्राप्त हुए? कालीबंगा से। अगला है, निम्न में से कौन से दो विद्वान आड़ के उत्खनन से संबंधित है? दो विद्वान जो आड़ के उत्खनन से संबंधित है वो है नील रतन बनर्जी, HD सांकलिया। आड़ सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आड़ के क्षेत्र में मकान पत्थर के बने हुए थे, यह असत्य है। किस सभ्यता स्थल से यूनानी मुद्राएं मिली हैं, जिनमें एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया है? किससे मिली है? आड़ सभ्यता से। शंख लिपि के प्रमाण किस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं? शंख लिपि के प्रमाण किससे प्राप्त होते हैं? बेराट से। अगला है, निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? ताम्रयुगीन नहीं है। कौन सा नहीं है? ईसवाल। राजस्थान के किस स्थल पर एक 40 फीट गहरे गड्ढे से इसके 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का प्रमाण मिला है? 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का परिणाम मिला है। तो किसका मिला है वो? आहड़ का। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरा स्थल उस नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी? वो था कालीबंगा के। कौन सा सभ्यता स्थल मर्तकों का टीला भी कहलाता है? मर्तकों का टीला कौन सा सभ्यता स्थल कहलाता है? वो कहलाता है आड़। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे माना जाता है, उसे जाना जाता है। बौद्ध विहार के अवशेष मिले, किससे मिले हैं? बिजक पहाड़ी से। अगला है, किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? बागौर को। अगला है, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मुद्रा पर महिला कुमारी देवी का चित्र व दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र अंकित मिला है? एक तरफ कुमारी देवी का चित्र व दूसरी तरफ व्याघ्र का, किस पर मिला है? कालीबंगा। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्करकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्करकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? कौन सी सभ्यता की विशेषता थी? आड़ सभ्यता के। आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? कौन सी देती है? लेपिस लाजुली। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। अगला है, किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक दूरक के अवशेष मिले? किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक दूरक के अवशेष मिले? किससे मिले हैं? बालाथल से। किस सभ्यता स्थल से एक सोने का कलश मिला जिसमें बुद्ध की अस्थियां होने का अनुमान किया जाता है? बुद्ध की अस्थियां होने का कौन सी सभ्यता से मिला? बेराट। हमने बताया ना, आज क्वेश्चन ऐसे हैं आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप अपने आप कर दोगे। क्वेश्चन इतने बढ़िया और शानदार लेके आए आज हम।
आड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा असत्य है? जहाँ कुपाण कासन मुद्राएं मिली है असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। लोहे का प्रवेश हो चुका था, मकानों के एक से अधिक चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार होने का प्रमाण है, और इसे ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? आड़ सभ्यता को। कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है, इनमें से असत्य कौन सा है? भूकंप के साक्ष्य मिले, यह सत्य है। मकान कच्ची ईंट से बने थे, यह भी सत्य है। समकोण पर काटती सड़कें मिली थी, ये 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, असत्य है। निम्न में से किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। बेराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की? बेराट सभ्यता स्थल की किसने की? दयाराम साहनी ने। बनासियान बुल क्या है? बनासियान बुल क्या है? आड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की बनी बेल प्रतिमा। अगला है, राजस्थान में बेराट सभ्यता के अलावा किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुने कपड़े के अवशेष मिले? किससे मिले? हाथ से बने कपड़े के अवशेष बालाथल से मिले। किस पुरातात्विक ने आड़ सभ्यता को बनाज संस्कृति का नाम दिया? आहड़ सभ्यता को बनाज संस्कृति का नाम किसने दिया? वो दिया एस.डी. सांकलिया ने। अगला है, अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे हुए कोठे कहा जाता है, गोरे हुए कोठे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? वो है आहड़ सभ्यता स्थल से। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बेराट, केदारनाथ, पुरी, यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नारी की खंडित प्रतिमा जो कमर से नीचे लहंगा पहने है, वह बिना हत्थे का जलपत्थर किस सभ्यता स्थल से मिला है? लहंगा पहने कमर से नीचे, वह बिना हत्थे का जलपत्थर किस सभ्यता स्थल से मिला है? किससे मिला है? आहड़ सभ्यता स्थल से। अगला है, कौन सा सभ्यता स्थल मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है? मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट। कौन सा रहा है? बेराट। अगला है, आहड़ सभ्यता को माना जाता है, आहड़ सभ्यता को क्या माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। बालाथल स्थल की खोज किसने व कब की थी? बालाथल स्थल की खोज किसने और कब की थी? वो की थी वी.एन. मिस्र 1962-63। आहड़ सभ्यता स्थल से तांबे के कितने यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई? तांबे के कितने यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई? वो हुई 6। बेराट सभ्यता स्थल से भीमडूंगरी से 1871 ईस्वी में दूसरा शिलालेख किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था? भीमडूंगरी से दूसरा शिलालेख किस अंग्रेज अधिकारी को मिला? किसको मिला? अंग्रेज। कौन था वो? कार्लाइल। किस सभ्यता स्थल से बालक के सिर में 6 छेद युगल समाधि के प्रमाण स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले? 6 छेद युगल समाधि के प्रमाण किससे मिले? वो मिले कालीबंगा से। अगला है, बेराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़ों में बंधी 36 कुल चांदी के सिक्कों में से कितने पंचमार्क या आहत के सिक्के हैं? सूती कपड़ों में बंधी 36 कुल चांदी के सिक्कों में से कितने पंचमार्क या आहत के सिक्के हैं? कितने? वो है 8। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? किस में नहीं होता था? गणेश्वर सभ्यता में। उत्खननकर्ता या खोजकर्ता जो बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? बी.आर. मीणा। वह स्थल जहाँ से हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति की जाती थी, वह स्थल जहाँ से हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति की जाती थी, कहाँ से? वो थी गणेश्वर। निम्न सभ्यता स्थल को उनके खोज का सही क्रम है: आहड़, गिलोंड, बागौर, कालीबंगा, बागौर, गिलोंड, आहड़, कालीबंगा,
कालीबंगा, आहड़, गिलोंड बागौर, कालीबंगा, आहड़। तो सही क्रम बताना है। तो क्या होगा इसमें? कालीबंगा, आहड़, गिलोंग, बागौर, यह है सही क्रम। अगला, निम्न में से कौन सा स्थल धूलकोट व ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? धूमकोट व ताम्र नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता था? आहड़। कालीबंगा स्थल से कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? कालीबंगा स्थल से कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? कितनी प्राप्त हुई है? 7। अगला, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? किसके होते हैं? मौर्यकालीन समाज के। अगला, H.T. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? कौन सी सभ्यता? वह आहड़ सभ्यता। अगले है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न में से कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है गणेश्वर सभ्यता से? वह यहाँ मकान कच्ची ईंटों से बने थे, ये असत्य है, बाकी तीनों बातें सही है। अगला, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से? किससे नहीं थे? वो चांदी से, चांदी को नहीं जानते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी में राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? हेनसांग ने किसका किया था? बेराट का। कालीबंगा स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा स्थल के संबंध में कौन सा असत्य है? यहां से प्राप्त कीलाक्षर लिपि जो बाएं से दाएं और लिखी है, यह असत्य है, बाकी तीनों बातें सत्य है। बालाथल पुरातात्विक स्थल कहां पर है? बालाथल पुरातात्विक स्थल कहां पर है? वो कहां है? वल्लभनगर, उदयपुर। बिज्जक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की थी? तो किसने की थी और कब की थी? वो की थी कैप्टन बर्ड ने 1837 में। निम्न में से कौन सा नाम आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है? कौन सा नहीं है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, इसको नहीं कहा जाता। बाकी ताम्रवती नगरी, आगाटपुर और धूलकोट, तीनों नामों से जाना जाता है। लकड़ी को खुदरकर नाली बनाने के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? लकड़ी को खुदरकर नाली बनाने के प्रमाण किससे मिले हैं? वो मिले कालीबंगा से। तब आप खुद ही बताइए क्वेश्चन कैसे थे? इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हम कहाँ से लाए? ये सारे 10, 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों से है, राजस्थान अध्ययन की। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।